नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। श्रवण महीने के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसके उन्हें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, श्रवण का महीना भगवान शिवा और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिवा को प्रश्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिवा पार्वती का पूजन करना चाहिए। असंख्य शिवा भक्ति नाना प्रकार से शिवाजी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिवा पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थ से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिवा का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्ति सच्चे हृदय से शिवाजी पर जल चढ़ता है तो शिवा पार्वती उसे पर प्रश्न होते हैं। भगवान शिवा भोलेनाथ है। भक्ति चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिवाजी केवल उसके मां का भाव देखते हैं। अगर भक्ति सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी शिवाजी पर चढ़ा देता है तो शिवाजी उसे पर प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए शिवा पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथन के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, श्रवण के इस पवित्र महीने में आप शिवाजी को प्रश्न करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन प्रत्येक शिवा भक्ति को शिवा पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। श्रवण के मांस से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिवा पार्वती रूठ जाए। भगवान शिवा ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बड़े में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिवाजी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। श्रवण के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिवाजी की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रवण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जाकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्रताप होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। इस साल पहला श्रवण सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त, पांचवा 19 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन में पूरे 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं श्रवण में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात है कि श्रवण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मंत्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिवा पूजा में बिना सिंदूर लगाएं नहीं बैठना चाहिए। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाएं शिवाजी की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात है श्रवण सोमवार को महिलाओं को कल रंग के कपड़े कभी नहीं पहने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। कल रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक है। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के पुनर्विवाहित स्त्री को नहीं पहने चाहिए। शिवा पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिवाजी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किया थे। इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आई है। तीसरी बात है, श्रवण के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में शिवा पार्वती की पूजा करने से शिवा पार्वती का अपमान होता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिवाजी की पूजा करें। शिवा पुराण में कहा गया है कि श्रवण सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिवा पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, श्रवण का महीना प्रेम का महीना माना जाता है।
इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्यार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं, खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। शिवा और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिवा पार्वती की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ साथ जन्मों तक बना राहत है। पांचवी बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीज कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपनी श्रृंगार की चीज दूसरों को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप श्रवण के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छठी बात है, तमसे का हर का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रवण के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही श्रवण के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिवाजी कभी प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिवाजी के दंड का पत्र बन जाता है। सातवीं बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। श्रवण के महीने में व्रत कर रहे हैं तो उसे पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोए, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है, श्रवण में किसी भी पुरुष को भूल से भी व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार की पापकारक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ये सभी नशीले चीजें हैं, इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। नवी बात है, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। श्रवण मास के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किंतु पेट तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पेट तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे शिवाजी का अपमान होता है। 10वीं बात है, घर को अस्वच्छ न रखें। श्रवण में माता पार्वती और भगवान शिवा आपके घर पर पधारते हैं, इसीलिए घर को गंदा ना रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिवा पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। सावन के महीने में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी स्त्रियों का अपमान करता है अथवा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है, उसे शिवाजी के क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। साथ ही सावन मास के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप शिवाजी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले है गर्भवती महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन पूर्ण करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती हैं। ऐसे में व्रत का खानदान होता है, इसीलिए उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन व्यक्ति। अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह बाह्य संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रवण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिवा पार्वती बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं, वे महापाप करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बात है, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार न हुआ हो, जिन्होंने 7 फेयर न लिए हो, तो ऐसे स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते हैं। इसीलिए यह लोग श्रवण सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिवाजी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती है। ध्यान रहे, श्रवण का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी कपाट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी वह 3 स्त्रियां जिन्हें सावन सोमवार का व्रत धारण करने की मनाही की गई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आप सभी का धन्यवाद।